जी, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख़्याल रखे होंगे। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पहली साइकिल थी, ये 2023 से 2025 मतलब पिछली, वो इख्तिताम पज़ीर हुई तो जनूबी अफ्रीका ने जो है वो कमान सँभाली और अपने नाम किया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को पहली बार। और इस तरह आप ये देख लीजिए कि न्यूज़ीलैंड पहला, ऑस्ट्रेलिया जो है वो दूसरा, और आप ये देख लीजिए कि तीसरा जो है वो जनूबी अफ्रीका ने टाइटल जीता और अभी तक कोई एशियन टीम इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीत पाई। और 27 साल का जो जिंक्स था जनूबी अफ्रीका ने वो खत्म कर दिया, और इसका भरपूर भरपूर क्रेडिट है जी टिम्बा बवूमा का, जो कि काफी जो लोग थे उनको तनकीद का निशाना भी बना रहे थे, बिलखसूस उनकी कप्तानी को लेके व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स में। याद होगा उन्हीं की क़यादत में 2022 की टी20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका जो है आगे नहीं जा पाया और नीदरलैंड से उनको शिकस्त हुई, और वो नीदरलैंड से जो शिकस्त हुई वो पाकिस्तान के लिए भी दरवाज़ा खोलने में मददगार साबित हुई। और आपने देखा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा, न्यूजीलैंड को हराया, फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मैच था, इंग्लैंड के साथ जो था वो पाकिस्तान हार गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो सीन हुआ। फिर 2023 के वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका नीदरलैंड से तब भी हारा था, और नीदरलैंड में वो को पता है, वो स्पार्क तो है और जायंट किलर्स तो है नीदरलैंड्स, नो डाउट अबाउट दैट। जहाँ तक तिम्बा बवूमा का ताल्लुक है, एज अ परफॉर्मर ही वाज क्वाइट कंसिस्टेंट इन द रेड बॉल फॉर्मेट, और एज अ कैप्टन तो उन्होंने प्रूव कर दिया। और क्या जबरदस्त जी अ, मंजर थे जब हमने देखा कि टिम्बा बवूमा अपने बेटे के साथ जो तस्वीर खिंचवा रहे हैं, तो वो बड़ी एक ना जबरदस्त किस्म की मूवमेंट थी। तो खैर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो 2025 से 23 से 25 वाली जो साइकिल थी वो इख्तिताम पसीर हुई, और जनूबी अफ्रीका ने अपने नाम किया ये टाइटल। आईसीसी का दूसरा टाइटल उन्होंने जीता 1998 के बाद। और ऑस्ट्रेलिया जो कि जब फाइनल में पहुंचते हैं आईसीसी इवेंट्स के तो इनविंसिबल होते हैं, अनबीटेबल होते हैं, लेकिन इट वाज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिवली दैट द प्रोटेस्ट bludgeoned the Aussies, and now एक नए रिजॉल्व के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया uh, अपनी नई साइकिल शुरू करने जा रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो सीरीज होगी, जो शुरू हो रही है नेक्स्ट वीक से। तो एक नए रिजॉल्व के साथ ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि नई साइकिल शुरू हो गई है 25 से 27 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के माइंड में होगा। और जहां तक ताल्लुक है, आप देखें कि स्क्वाड का, तो उसमें डेफिनेटली स्टीव स्मिथ भी है, मार्नस लेबुशन भी है, लेकिन जो सिलेक्टर्स, चेयर्स ऑफ सिलेक्टर्स है जी, जॉर्ज बेली जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर रह चुके हैं, अपने दौर में जारहाना क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने आज सुबह जुमे को इस चीज को क्लियर कर दिया कि जो स्टीव स्मिथ है वो भी मुकम्मल फिट नहीं हुए, फिंगर इंजरी चल रही है अभी तक, तो लिहाजा वो पहले टेस्ट जो कि बारबाडोस में होने जा रहा है उसका वो हिस्सा नहीं बनेंगे। और जहाँ तक बात है मार्नस लबुशन, तो ये बात जरा सुनने काबिल गौर है। वो ये है कि देखिए जी 2019 के बाद पहली बार हुआ है लबुशन जो है ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम से ड्रॉप होने जा रहे हैं ये बारबाडोस टेस्ट के लिए। वो नहीं खेलेंगे बारबाडोस टेस्ट, कनाडा में जो होगा मे बी वो खेल ले। बेली ने इस चीज को भी जो है क्लियर कर दिया है, और दो प्लेयर्स जो कि स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशेन की रिप्लेसमेंट के मुतबादिल के तौर पर जो एक्शन में दिखाई देगा बारबाडोस टेस्ट में, वो है जी सैम कॉन्स्टा, जो कि आप वाकिफ है कि किस तरह से उन्होंने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जो है अपने जौहर दिखाया, बैटिंग डिस्प्ले दिखाया, जारहाना रवैया भी था बुमराह के साथ, जो उनका वो एक क्लैश कह लीजिए वो भी चला, तो बड़ा एक लोगों ने इसको एंजॉय किया। कौन सा उभरता हुआ एक यंगस्टर है वो है, और इसके अलावा जोश इंग्लिश है। तो बाकी हैंडी ऑस्ट्रेलियंस है, पैट कमिंस एज अ कैप्टन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्टन। ठीक है वो हार गए, लेकिन मुझे यकीन है कि वो एक नए फ्रेश रिजॉल्व के साथ आएंगे।
जहाँ तक वेस्ट इंडीज की बात है, इट्स ऑलवेज गुड टू सी कि अगर वेस्ट इंडीज कोई अच्छा खेल का मुजाहरा करे टेस्ट क्रिकेट में, तो इट्स बीन अ व्हाइल। लेकिन जिस तरह से शैमर जोसेफ ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में चंद साल पहले, एक आधे साल पहले, तो वो भी किसे ढका छुपा नहीं है। तो वेस्ट इंडीज के कैप्टन भी नहीं है अब, ब्रैथवेट नहीं कर रहे कप्तानी, ग्रेग ब्रैथवेट। तो देखना ये है कि किस तरह से अपने होम कंडीशन में वेस्ट इंडीज प्ले करते हैं। जहाँ तक बात कर ले अब हम, तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जो है उसका आगाज हो गया है, और जैसे मैंने पहले बात की थी एंडरसन के हवाले से, जिमी एंडरसन के हवाले से, तो देखिए कितने बड़े करेक्टर रहे हैं जिमी एंडरसन। ये किसी से ढका छुपा नहीं रहा, और इतना अपने आप को रेलेवेंट रखना इतने सालों के बाद भी। और आप ये देख लीजिए 2002-3 में जब इन्होंने मेरे डेब्यू फॉर इंग्लैंड, तो 24 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को जो है खैराबाद कहा, हैदराबाद कहा। लेकिन आप ये देख लीजिए कि लव फॉर गेम इज टू मच दैट ही स्टिल अवेलेबल फॉर लैंकाशायर, और 2 काउंटी चैंपियनशिप जो मैचेस होने हैं उसकी उन्होंने कप्तानी भी करनी है। और ये पहली बार होगा कि ऑफिशियली वो लैंकाशायर की कप्तानी करेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। और उससे पहले उन्होंने है ना ऑफिशियल मैच में तो की हुई है कप्तानी फॉर लैंकाशायर, लेकिन इट विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम के ऑफिशियल जो मैचेस हो गए उसमें दो 42 की एज में कप्तानी करेगा। और कितने फिट है देखिए, 30 साल के बाद तो अब जनरली फास्ट बॉलर निगल्स का, इंजरीज का शिकार हो जाता है, स्ट्रगल करता है कि अपने आप को टीम में रेलिवेंट रखे। जिमी एंडरसन अभी भी अपने आप को रेलिवेंट रखे हुए है, तो ये एक बेहतरीन चीज है जी। बहुत ही एग्जाम्पलरी है, टेम्पलेट सेट कर रहे हैं, पता नहीं कितनी जनरेशन को इंस्पायर किया जिमी एंडरसन ने, और ये प्लस पॉइंट है टुगेदर अलोंग विद स्टुअर्ट ब्रॉड। और आप ये देख लीजिए कि 2015 के बाद जो है इन दोनों ने अपने आप को किस तरह से रेलिवेंट रखा। तो वैसे जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात है, तो एक अरसे से पाकिस्तान का जो है वो रिग्रेशन का सिलसिला जी चलता जा रहा था। हम T20 क्रिकेट की बिलखसूस अगर बात करें, तो वो एक वाहिद फॉर्मेट था कि जब से उसकी इंसेप्शन हुई थी, तो पाकिस्तान जो है उसमें उसका एक अलग ही प्लेयर था, अलग ही स्पार्क नजर आता था। मिसाल के तौर पर 2007 का जो इनऑगरल T20 वर्ल्ड कप था, उसमें पाकिस्तान ने फाइनल खेला, एंड दैट वाज क्वाइट अ हार्ट ब्रेक कि मिसबाह उल हक ने करीब करीब अपने आप को टीम को ले गए, और लेकिन वो जो लास्ट मोमेंट से couldn't hold our nerves, and it was India who won the inaugural T20 वर्ल्ड कप। 2009 में हम पाते थे, और यूनुस खान की क़यादत में हमने बहुत बड़ा मार्का मारा था, नो डाउट अबाउट दैट, इंग्लैंड में। और फिर 2010 में दैट माइटी ब्लॉस फ्रॉम माइक हसी उर्फ मिस्टर क्रिकेट, तो वो एक चीज हुई थी, उसमें भी हम सेमीफाइनल में गए। 12 में भी वी वर नॉट बैड, बट वी वर नॉक्ड आउट बाय श्रीलंका। 14 में इट वाज द विंडीज, कर्टिसी डैरेन सैमी ने जिस तरह से परफॉर्म किया था। तो ये सारा सिनेरियो था, बाकी आपसे फिर जुड़ते हैं, शुक्रिया।